तो मेरी दूरी वहीं तक की थी। मैंने कहा जो मैंने सपने लिखे थे वो मैंने हासिल कर लिए, अब मैं इन सपनों को जीऊंगी। और उस दिन मैंने सर को बोला कि सर अब आप अपने मैदान को संभालिए और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो कुछ समय के लिए मैंने इस इंडस्ट्री से ब्रेकअप लिया, आराम किया, लेकिन कहते ना कि शायद बंदरों को कूदने में जो आनंद है उनको पिंजरे में कैद करने के लिए हो नहीं सकता। तो वो कहीं ना कहीं एक घुटन थी कि कई बार खुद को पता नहीं होता कि आपकी मोस्ट एबिलिटी किस चीज़ में है, कि कई बार हमको लगता है कि हम शायद अपने लिए जीना चाहते हैं, पर कुछ प्रोडक्ट्स शायद अपने आप के लिए जीने के लिए बने ही नहीं होते, उनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए होती है। तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ऑल्दो मैं मेरे स्कूल्स, मेरे कॉलेज, मेरे स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल तक, इवन इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए। पिछले साल जून में मेरी एक बच्ची ने एशियन गेम्स में सेलेक्ट हुई वो, और उसने एशियन गेम्स में मेडल लिया। स्पोर्ट्स में मेरा स्कूल बहुत जाना माना स्कूल है। सब कुछ वो सारी चीज़ें जो मैं मेरे बचपन में नहीं कर पाई, वो सारी की सारी चीज़ें मैं मेरे स्टूडेंट्स के माध्यम से हासिल कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ रेगुलर। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। कुछ दिन पहले 2.5-3 महीने पहले मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने मेरी माँ से बोला, मैंने कहा माँ मैंने बहुत सोच समझ के काम शुरू किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन में क्या खगड़े तो बंद नहीं होंगे, पर ये कोरोना ने ऐसा वक्त ला दिया कि स्कूल और, तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा क्या खगड़े से पहले भगवान के दरवाजे अगर वो बंद हो गए तो ये भी है। देन आई रियलाइज कि इससे भी बड़ी चीज़ है जीवन, और जीवन के लिए जो मैंने इन 3 महीनों में जो मनन चिंतन किया, तो मेरे को लगा कि जीने के लिए इंसान को स्वच्छ भोजन, स्वच्छ प्रोडक्ट्स और एक स्वच्छ सोच चाहिए। उस वक्त जहां लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग जहां डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस वक्त भी एक नेटवर्कर जो है क्रिएशन और जिंदगी को क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। इससे बड़ी इंडस्ट्री और क्या हो सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा क्या नहीं। एक रातों रात जो है वो हीरो से जीरो पे आ गए, लेकिन एक नेटवर्कर आज भी सूटेड बोटेड होके शाइन मारता हुआ, चमकता हुआ जब गली से निकलता तो लगता है यार इसको क्या मिल गया। यस तो ये जहां कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लैमरस दुनिया है, पर इससे खूबसूरत ग्लैमर और क्या होगा कि ये रियल ग्लैमर है। इसने मुझे वापस चिंतन मनन करा, मैंने सोचा समझा। संघर्ष ऑल्दो बहुत है। एक नेटवर्कर की लाइफ ना फुटबॉल होती है, बहुत मुश्किल होता है गोल तक पहुंचना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। और हर गोल उसकी जिंदगी का मैच जिताने में उसको आगे फॉरवर्ड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी जिंदगी का कौन सा मैच खेलना है। वर्ल्ड कप खेलना है या स्टेट या जोनल खेलना है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और जितने खुश मिजाज जिंदगी अगर एक नेटवर्कर की होती है, उससे बेहतरीन जिंदगी मुझे मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता, मैं औरों की बात नहीं करती हूँ, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने फील किया कि बिंदास लाइफ होती है, कहीं टेंशन नहीं, उसको कोई नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर दिन एक नए सपने के साथ जागता है, उसके साथ कहीं तकलीफ नहीं होती कि मुझे आज क्या करना है, क्या पहनना, वो मतलब फुल ऑफ एक्टिव, मतलब उस तरीके से। तो देन आई रियलाइज कि नहीं मुझे करना है। और फ्रेंड्स चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन आपको परेशानियों से घबराना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स आपकी बेस्ट टीचर होती है, जो आपको जीवन का सही पाठ पढ़ाती है। उससे बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकती। आपकी प्रॉब्लम से बड़ा टीचर आपकी लाइफ में और कोई नहीं हो सकता। उसी से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हो। जब आप उसको फुलफिल करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुँचता है। और इन्हीं दिनों में कुछ मेरे को लिखने का शौक है, मैंने कुछ लिखा, क्या आप सुनना चाहेंगे? Yes! कुछ दिन पहले कुछ ऐसे बैठे बैठे डायरी पेन हाथ में था और मैंने कुछ लिखा कि जिंदगी के इस दौर में कुछ करें। अब जिंदगी के इस दौर में कुछ करें, क्या करें क्या न करें, बस इसका ही चयन करें। पर कुछ भी करें
ऐसा करें जो हो हमारी सोच से परे। सोचा हुआ किया तो क्या किया, लिमिटेड सोचोगे आप, आपका ब्रेन लिमिटेड एरिया में है, पर वो करो, वो करने का साहस करो जो आपके लिमिट्स, बियॉन्ड योर लिमिट्स, कि जो आपके सोच से भी परे की चीज अगर हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या होती है। तो कि उसमें मैंने लिखा कि कुछ भी करें ऐसा करें जो हो हमारी सोच से परे। संघर्ष किया, चमत्कार किया, संघर्ष किया, चमत्कार किया, वो सब किया जो वक्त ने कहा, पर अब वो करें जो दिल कहे। मिलकर प्यार करें, प्यार करें, प्यार करें। कुछ करें अपने लिए, कुछ करें अपने लिए, कुछ करें औरों के लिए, और कुछ करें इस देश के लिए। हाँ, मिलकर जिंदगी में कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें। जिंदगी में मिलके राज करें, राज करें, राज करें, और उतना करें जो हो हमारी सोच से परे। और ये शब्द मुझे नहीं पता मेरे हाथों से मेरी डायरी में मैंने क्यों लिखे, पर मैं ये जानती हूँ कि ये कहीं पर अगर संभव है ये शब्द, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में संभव है। ट्रेडिशनल मार्केट में ये चीज़ संभव नहीं है। तो बहुत दिनों से दिल में एक तड़प थी कि वापस इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं, और अब अपने लिए, देखिए कहते हैं कि डूबने के लिए 9 फीट पानी बहुत होता है। यस, मेरी तो ज़्यादा हाइट भी नहीं है ना, मेरे लिए तो 5-4 ही बहुत होता है। कहते हैं कि डूबने के लिए 9 फीट पानी बहुत होता है, उससे ऊपर कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे लिए, मेरे जीवन को यापन करने के लिए ईश्वर की दया से सब कुछ है आज की तारीख में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ मेरे लिए जिया तो क्या जिया, ए दिल अब जी जमाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं भाव है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, ऑल्दो संघर्ष बहुत किए। मुझे याद है कि जब मेरा बेटा, आज से 20 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, और सर ने जैसे बताया कि हमारे पास सेकंड हैंड लूना हुआ करती थी, और एक दिन रात को प्लान दिखा करके रात को 9:30 पौने 10 बजे के आसपास हम वापस अपने घर आ रहे थे, और सर्दियों के दिन थे, ओलों के साथ बारिश आ गई। खुद भीगते हैं तो तकलीफ तो होती है, पर उतनी नहीं होती, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ तब होती है जब आपका 8 महीने, 9 महीने का, 10 महीने का बच्चा आपकी गोदी में भीग रहा होता है। बहुत तकलीफ होती है। उस पल बहुत दिल में तड़प हुई। मैंने सर को बोला, ये सारी परीक्षा ईश्वर ने हमारी लेनी है क्या? सर ने बोला, वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है मैडम। मेरे को पता नहीं, हम रास्ते से गुजर रहे थे, सर अपने लूना की स्पीड जितनी बढ़ती उतनी बेचारे की बढ़ा रहे थे, लेकिन उस पल में जोर से पीछे बैठ के चिल्लाई कि भगवान तो देख, हम मेहनत कर रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे, तेरे को लेनी है उतनी परीक्षा ले ले, पर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीवन में आगे ही बढ़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम जो है अपने सपनों को पूरा किए बिना रुकेंगे नहीं। तेरे को जो परीक्षा लेनी है ले ले, पर हम डरेंगे नहीं। और उस पर सर ने एक साइड में गाड़ी रोकी, बोला क्या हो गया? उनको लगा कि दिमाग सटक तो नहीं गया। मैंने कहा सर सटक नहीं रहा, टेंशन नहीं करिए, जब चैलेंज ही देना है तो नॉर्मल इंसानों के साथ क्या चैलेंज दिया, ऊपर वाले को करके देखो ना, कहाँ तकलीफ है। जब लेना ही है तो बड़े से, अपने से, ताकतवर से तो ले, ताकि जीतने का भी खुशी हो। इसी तरीके से जीवन को पल पल चैलेंजेस के साथ, हर पल चैलेंज था, पर हर चैलेंज को हम क्रॉस करते चले गए। आपसे भी कहना चाहूंगी, जब प्लान दिखाने जाते थे हमारे अपनों को, तो लोग ऐसे हंसते थे, तीखी तीखी चिकोटियां काटते थे, ऐसे मजाक उड़ाते थे, पर उस पल हम घबराए नहीं, डरे नहीं। मुझे उन दिनों में कुछ लाइनें थी जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। क्या आप सुनना चाहेंगे? उन संघर्ष के दिनों में कुछ लाइनें थी, जब मेरे दिल कमजोर होता था, या जब मुझे बहुत ऐसे होता था कि क्या कर दूं मैं इसको, उन दिनों, उस टाइम में मैं उन लाइनों को पढ़ती थी और अपने आप को वापस मेंटेन करती थी कि संघर्ष और संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष मेरे संस्कार में, मेरे व्यवहार में, मेरे रोजगार में एक सिलसिला रहा संघर्षों का, और सबने नाम दिया मनमानी का। अरे मैं कहती हूं, जब मन है तो मनमानी क्यों ना करूं, मैं लड़ूंगी, टक्कर लूंगी, मुश्किलों को सह लूंगी, पर भागूंगी नहीं, बढ़ूंगी चुनौती बनकर और बनाऊंगी अपनी एक पहचान।
मेरे पीछे मजाक उड़ाती हंसी सुनाई देती है, पर मैं जानती हूँ एक दिन ये हंसी बहुत पीछे रह जाएगी और उस दिन मेरी मनमानी ही होगी मेरी जिंदगी की कहानी। यस, बनाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ की कहानी? बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ की कहानी? नहीं, इतने से यस से ना समझौतों पे सिर्फ एग्रीमेंट पे साइन होता है। हेलो, बनाना चाहते हैं कहानी? बनाइए ना, रोकता कौन है? बनाइए। जीवन आपको मौका दे रहा है, बनाइए। ये लाइफ, ये जो जीवन हमें मिला, ये दोबारा नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप और हम नहीं जानते। हमारे से पहले जो गए उन्होंने नहीं बताया, तो आप और हम क्या बताएंगे। पर इस जीवन में ऐसी कहानी बना दीजिए कि आपके जाने के बाद में भी आप लोगों के दिलों में जिंदा रह सके। और ये अगर जाने के बाद में भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री से बेहतरीन इंडस्ट्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज भी सतीश पंडित साहब को मैं बहुत याद करती हूँ। मेरे छोटे देवर जैसे मानते थे, मुझे परजाई जी बोलते थे, पर आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। तो इसी तरीके से आपको भी मैं कहना चाहूँगी कि इस इंडस्ट्री से, खूबसूरत इंडस्ट्री, मेरी बेटी ने मुझे बोला, माँ आपको कैसा फील आया, कैसा लगा आप जाके आए, मिल के आए सब लोगों से? तो मैंने कहा बेटा मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कोई बिजनेस है, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से घूम करके दूसरे परिवार में घूम करके वापस आई हूँ। देन शी सेड, ओके, फिर तो आपको करना चाहिए। सिर्फ फैमिली जैसा फील इस इंडस्ट्री में ही आ सकता है। यहाँ पे बाकी सब इंडस्ट्री में हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, पर अपने डाउन लाइन के लिए, अपने लाइफ लाइन के लिए सिर्फ इस इंडस्ट्री में हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा ए लेग और बी लेग दोनों क्राउन बने। हेलो, है ना? मैं बनूं ना बनूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी ए लेग और बी लेग भगवान उनको जल्दी से जल्दी क्राउन बना दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहते हैं आप भी ऐसा? तो ये इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। आप सब लोगों को कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी शायद उसके लिए वाजिब समय आने में वक्त लगेगा, और वो वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। लेकिन आप सब के लिए यही दुआ करना चाहूँगी ईश्वर से, आप सब के लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि यहाँ बैठा हर शख्स जो क्राउन है ऑलरेडी, उन वो डबल क्राउन, ट्रिपल क्राउन और क्राउन बनते चले जाएं, आगे जो भी आपकी पिंस हैं। लेकिन यहाँ बैठा हर शख्स बहुत जल्दी जो आप डेट लिखेंगे आपको लिखना है, लेकिन परमिशन आज ईश्वर से मैं मांग रही हूँ कि फटाफट आप सब लोग क्राउन बने और आप अपने ड्रीम्स पूरे करें, सपने पूरे करें बहुत जल्दी, क्योंकि ड्रीम आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सपना नहीं दिया तो आप चाहे कोई भी काम शुरू कर ले, कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। तो लाइफ के लिए ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और उस सपने के राह में संघर्ष आएंगे, उसको जब पूरा करेंगे तो तकलीफें आएंगी। क्योंकि जब आप 10 रुपए का मटका, 20, अब तो 10 रुपए का नहीं आया, जमाना बदल गया, 100 रुपए का जब मटका खरीदने जाते हो उसको भी ठोक बजा के चेक करते हो कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। तो आप सपनों की बात कर रहे हो, ईश्वर भी आपको चेक करेगा कि ये इंसान पक्का तो है कि नहीं। कहीं मैंने सपना दे दिया और मुड़ के चला गया तो उसको किसको पकड़ाता फिरूंगा, है ना? जिम्मेदारी होती है। तो आपको भी कहना चाहूंगी, अपनी जिंदगी के लिए ड्रीम बिल्ड करिए, और ड्रीम्स के रास्ते को जब आप अचीव करेंगे तो उस वक्त चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से घबराइए नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में। अरे तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जब इंसान का लक्ष्य, जब उसका लक्ष्य, उसका टारगेट, उसका ड्रीम उसके सीने में रहता है, तो बड़े से बड़ा तूफान भी, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, इतना सारा, इतने सेंसिटिव टाइम में भी हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी न किसी के लक्ष्य की ही बात है। आपने कुछ लक्ष्य लिया होगा, मैंने कोई लक्ष्य लिया होगा, पवन जी ने कोई लक्ष्य लिया होगा, हम सब का कोई ना कोई लक्ष्य है, इसलिए हम इतनी रिस्क लेके भी यहाँ बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए। तो चिंता नहीं करें, बस लगन से लगातार लगे रहे। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।
टेंशन बिल्कुल ना करें। आप सब लोग बहुत जल्दी कामयाब हैं और कामयाब और डबल कामयाब, ट्रिपल कामयाबी आपके इंतजार कर रही है। आपके कदम छूमे कामयाबी, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदम छूमे। और आप सब लोगों से, आप सब रियल हीरोज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर पल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरी दुआ है, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आगे भी सुनो पूरा। आवाज पे जमाने की कुछ भी ना हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। देखो जाना तय है सबका, हर किसी का खूब कमाया पैसा, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। और आजकल तो कफन भी किसी को मिले ना मिले, चार कंधे कहते कि पहले कहते थे कि दो नहीं ढूंढ सकता तू, मरने के बाद चार मिल जाते फ्री में। अब तो एक भी मिले ना मिले पक्का पता नहीं है, अपने वाले भी मिले कि नहीं मिले पक्का पता नहीं है। क्या गत बन रही है, क्या जमाना है, क्या क्या दिखा रहा है। सावधान रहे, सचेत रहे, जागरूक रहे, अपनी केयर करे, अपने आप को पावरफुल बनाए, अपने सपनों को पावरफुल बनाए। ये लाइन जो लिखी है उनको दिल में उतारे और आज से नई शुरुआत, नए विजन, नए ड्रीम, नई होप के साथ में न्यू यू न्यू मी अपने आप को मानते हुए चिपका दो लिखकर। हर किसी में वो आग और ऊर्जा है, हर किसी में वो पावर भरी पड़ी है। कोई जामवंत पता नहीं कब कैसे बनकर याद दिलाए कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मेर क्या बोलते हैं वो जाता है हनुमान वहां, मुद्रिका क्या है वो, मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाही। मुद्रिका रखकर जल्दी को कैसे लांगे, कोई आश्चर्य नहीं। एक विश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक भरोसा होता है, और वही भरोसा लेकर आपके साथियों ने शुरुआत की, प्रूव किया, और वही भरोसा लेकर हम यहाँ आए। लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, चिंता करा रहे हैं, कुछ भी, अपन एकदम बेफिक्र हैं। और यही कहना चाहेंगे कि अब मिलकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। परिवार के रूप में आने वाला वक्त हमारा है। अब खुलकर और ज्यादा बिंदास होकर ये 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री इंतजार कर रही है। ये प्रोडक्ट की तैयारियां, ये बैकअप और एजुकेशन सिस्टम में भी उतनी स्ट्रांगनेस आने वाली है, इतनी एडवांसमेंट आने वाला है प्रोडक्ट के अंदर, जिस तरह की तैयारियां चल रही है। एनीवे, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, और आई फील ब्लेस्ड। ऊपर वाले का धन्यवाद कि उसने जिस तरह से भी ये माहौल क्रिएट किया, मुझे मौका दिया यहाँ आकर आपके साथ में रूबरू होने का, और आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे जो झेल लिया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरा भाव होता है जय जगत का। हम इंसानियत, मानवता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम किसी के कंपटीटर नहीं है, हम किसी कंपनी को छोटा नहीं बताते, हम किसी व्यक्ति को छोटा नहीं बताते। हमारे लिए सब महान है, इंपॉर्टेंट है। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं वो हमें देखकर इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देना है। यही सिद्धांत, यही नैतिकता और यही भाव मुझे यहाँ पर खींच कर लाया, विशेष रूप से जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई फील फुलफिलमेंट हियर, और यहाँ पर आई कैन डू एंड आई कैन गिव माई 100%, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ में हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय। थैंक यू।